बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान एनीबाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ एट 11। अपने तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहेंगे। आज के तो हमारे हॉट इश्यूज़ हैं जिस पर हम करेंगे डिस्कस आपसे। सबसे पहले काजी फायज़ ईसा के खिलाफ लंदन में मुजाहरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई और इनके पासपोर्ट ब्लॉक करने का फैसला किया है। इसके बाद बात करेंगे बिलावल भुट्टो, इरफान सदीकी, उमर अयूब और शिबली फराज जुडिशल कमीशन के मेंबरान मुकर्रर हो गए। इस पर भी तफसील जानेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह को अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी का हेड मुकर्रर कर दिया है। और इसके बाद बात होगी आखिर में महंगाई के हवाले से। और यहाँ पर हमारे साथ पैनल पे मौजूद हैं सईद अलवी साहब जो कि एनालिस्ट हैं, और उनके साथ फजल हुसैन अवान साहब जो कि कॉलमिस्ट और एनालिस्ट, और आसमा वदूद हैं जो कि हैं एनालिस्ट। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे तफसीलात। तो सबसे पहले अलवी साहब मुझे बताइएगा, जैसे कायज़ फायज़ ईसा के खिलाफ जो लंदन में मुजाहरा हुआ है और वो चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं, तो आप क्या कह रहे हैं कि जो इनके खिलाफ कार्रवाई हुई और इनके पासपोर्ट ब्लॉक करने का जो फैसला किया गया है उसका क्या रद्द होगा, क्या मौक़िफ़ है आपका? हाँ जी, देखें, जैसे ये कल से खबर गर्दिश कर रही है कि काजी फायज़ ईसा साहब जो है वो लंदन गए हैं रिटायरमेंट के बाद, और बल्कि यहीं जब वो रिटायरमेंट के बाद यहाँ पे हवाई जहाज़ में बैठे तो वहीं से तस्वीरें आना शुरू हो गई कि ये देखे सामान लेके जा रहे हैं, तो ये ऑर्डिनरी एयरलाइन से जा रहे हैं। तो देखें, बात ये है कि पाकिस्तानी प्राइड है, एक बहुत बड़े ओहदे पे रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे हैं। आप ये मत भूलें कि पाकिस्तान के जो ये आइनी ओहदे हैं इनकी एक बहुत बड़ी अहमियत है। शख्सियत अपनी जगह, या उस ओहदे पे जो इंसान बैठा है उसने कैसा परफॉर्म किया है, कैसा नहीं किया, ये तो एक सियासी मामला है ना। उसी चीफ जस्टिस के फैसले किसी को तो पसंद थे, वो तालियां बजा रहे थे, किसी को नहीं पसंद थे तो वो उनके खिलाफ थे। लेकिन ये बात ज़हन में रखें कि पाकिस्तान की अपनी जो एक अहमियत है और इसकी जो एक शोहरत है पूरी दुनिया के अंदर, इसको डैमेज करना कि इतने बड़े एक ओहदेदार को, चाहे वो साबका ही सही लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे हैं वो, और इस ओहदे की जो तकरीम है वो लाजम है। बाकी इसके बाद अगर आपका कोई सियासी मामला है, आपको इनके फैसले इनके दौर में नहीं पसंद आए, तो ये तो देखें, जज है ना, जज ने तो फैसला देना है और उसमें किसी के हक में होता है और किसी के खिलाफ में होता है। वो चाहे छोटी सी अदालत हो चाहे बहुत बड़ी अदालत हो, फैसला जब आता है तो जाहिर है दोनों तरफ कटहरे में लोग खड़े होते हैं, एक मुद्दई होता है और दूसरा रिस्पोंडेंट होता है, उसमें से जज ने तो फैसला देना है। अब वो जज ने जो फैसला देना है वो तो एक के हक में आएगा, एक के खिलाफ आएगा। लेकिन इसमें भी ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जजेस को सियासत से दूर रहना चाहिए। जजेस जब अपने आप को एक्सपोज करेंगे, क्योंकि कोई आम बात नहीं है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होना, या बाकी जो जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं या जो वहाँ पे जजेस हैं, इनको अपने आप को सियासी जो एक्सपोजर है उससे दूर रखना चाहिए। इनको अपने ज़ाती पसंद नापसंद या इस तरह के जो इनकी सोच है, बेसिकली होता क्या है कि जब पॉलिटिक्स तो चलती है, पॉलिटिक्स पे पसंद नापसंद तो होती है, ये तो अवामी सतह से लेके ऊपर तक होती है। हर आदमी का कोई ना कुछ स्टांस होता है। कोई भी ज़ही शऊर इंसान है तो जाहिर बात है वो किसी चीज़ के बारे में उसका एक अपना नुक्ता नज़र होता है, वो पॉजिटिव साइड पे है, नेगेटिव साइड पे है, वो सिक्के के दोनों रुख होते हैं, किसी न किसी तरफ उसका रुझान ज़रूर होता है। लेकिन जो आईनी ओहदों के ऊपर जितने भी ओहदेदार हैं, चाहे वो जजेस हैं या और लोग हैं, जैसे असम्बली के अंदर स्पीकर साहब होते हैं, इनको दोनों तरफ ध्यान रखना होता है कि उन्होंने अपोजिशन को भी मौका देना होता है, अपनी पार्टी को भी मौका, क्योंकि आईनी ओहदे हैं, सदर पाकिस्तान है, अब एक आईनी ओहदा है। अब आईनी ओहदे के ऊपर जब आप बैठ जाते हैं ना, तो फिर आपको अक्रॉस दी बोर्ड चीज़ों को देखना चाहिए और अपने आप को पॉलिटिकली एक्सपोज नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, साबिक चीफ जस्टिस साहब लंदन में गए हैं, तो इनके खिलाफ किसी ने मुजाहरा करना ही था या अपने ख्यालात का इजहार करना था, तो कम अज़ कम आप एक अच्छे अंदाज में करें, क्योंकि अपोजिशन करना या किसी चीज़ के खिलाफ अपनी राय देना ये तो एक जमहूरी हक है, हर शख्स का जमहूरी हक है। अगर कुछ लोगों ने इनके खिलाफ अपने कोई आवाज़ उठानी थी या अपने कोई बात करनी तो शाइस्तगी से करते, कम अज़ कम मुल्क की जो नेकनामी है उसका भी तो वो ध्यान रखना चाहिए था उनको। तो ये अच्छी बात है कि अगर देखें ये सऊदीया में भी इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं, तो ये वहाँ पर भी पाकिस्तानियों को सज़ा दी गई है। और इसी तरह ये अच्छी बात है कि अगर पाकिस्तान के अपने लोग ही बाहर है और ख़ास तौर पर बड़े ओहदेदार, चाहे वो हाज़र सर्विस है चाहे वो रिटायर हैं, लेकिन चूँकि एक मुल्की नेकनामी का बायस नहीं है ये,
इस तरह की जो चीज़ें हुई हैं, रिपोर्ट हुई हैं, तो अगर इस तरह की कार्रवाई पहले कर दी गई होती तो फिर इस तरह के वाक़यात ना होते। अच्छा फजल साहब, मुझे ये बताइएगा कि बरतानी हुकूमत ने ऐसी गैर कानूनी हरकत पर क्या एक्शन किया है, क्या कहेंगे आप? बरतानवी हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसका ये मतलब है कि बरतानवी हुकूमत इसको कोई गैर कानूनी इकदाम नहीं समझती। हालांकि वहाँ पे जिस तरह की जमहूरियत है, जिस तरह के वहाँ पे कवानीन हैं, वहाँ पे ऐसी कोई ख़िलाफ़ वर्जी हो जाए, जैसा कि हमारी हुकूमत की तरफ से वज़ीर दाखिला साहब की तरफ से कहा गया है कि उनके पासपोर्ट कैंसिल कर दिए जाएंगे, ब्लॉक कर दिए जाएंगे, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हो जाएगी। हाई कमीशन हमारे वहाँ पे उन्होंने भी ऐसे ऐलान किया है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी के शर्जील मेमन, उन्होंने भी इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो कुछ आज कह दिया है वो भी इसी डगर पर। दरअसल हम अपने कपड़े जो पाकिस्तान में हमने गंदे किए हैं वो दूसरे ममालिक में जाके हम धो रहे हैं, तो उसकी बदबू हर जगह पे फैल रही है। तो बाकी ये बात की जा रही है कि काजी फैसल साहब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आइनी ओहदे पर थे, तो उनके ख़िलाफ़ ऐसा कुछ किया गया है। काजी फैसल साहब अब चीफ जस्टिस नहीं हैं, उनकी हैसियत वही है जो मियां नवाज शरीफ साहब की है। मियां नवाज शरीफ साहब भी पाकिस्तान के 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहे, उनके ख़िलाफ़ भी ऐसे मुजाहरे होते हैं, तो उस पर तो हमारी हुकूमत कोई बात नहीं करती। तो बाकी मियां शहबाज शरीफ, हमें पता है जब PDM की हुकूमत आई थी वो सऊदी अरब गए थे, पहला उनका दौरा था। वहाँ पे तहरीक इंसाफ के लोगों की तरफ से, इमरान खान के हामियों की तरफ से उन पर जो कुछ किया गया था, उनके ख़िलाफ़ जो मुजाहरा किया गया था, उस पर पाकिस्तान में एक्शन लिया गया था। क्यों लिया गया था? क्योंकि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से साथ उनके वज़रा थे। तो काजी फैसल साहब अगर आज लंदन में गए हैं तो वो सब चीफ जस्टिस हैं, उनके साथ ऐसे ही होना चाहिए। उनके ख़िलाफ़ अगर उनके ख़िलाफ़ कोई मुजाहरे करता है, उनके ख़िलाफ़ जो भी अगर आप समझते हैं कि गैर कानूनी कुछ किया गया है, तो वही सलूक उन लोगों के साथ होना चाहिए जो मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ वहाँ पे मुजाहरे करते हैं, जो उनके ख़िलाफ़ सलूक होता है। मैं नहीं समझता कि उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई सलूक होता है। तो बाकी इजहार राय की आज़ादी के हवाले से मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ कि इजहार राय की आज़ादी ज़रूर होती है। काजी फैसल साहब के ख़िलाफ़ भी कुछ इन लोगों की तरफ से यही कहा गया कि ये इजहार राय की आज़ादी है। तो इजहार राय की आज़ादी वहाँ पे ख़त्म हो जाती है जहाँ पे दूसरे बंदे की, सामने वाले बंदे की नाक शुरू हो जाती है। तो क्या इस हद तक वो लोग गए हैं काजी फैसल साहब के ख़िलाफ़? उन्होंने ऐसे कोई मुजाहरे किए हैं, उनको कोई उन्होंने जिस्मानी तौर पर नुकसान पहुँचाने की कोशिश किया? मैं थोड़ी सी मिसाल आपके सामने पेश करता हूँ। महातिर मोहम्मद, वो मलाइशिया के वज़ीर आज़म, पूरी दुनिया में उनका बहुत बड़ा नाम है, नेल्सन मंडेला की तरह के वो लीडर हैं। वो बरतानिया जाते हैं दौरे पर, तो वहाँ उनके जाने से पहला उनका दौरा है, उनके अखबार में एक कार्टून शाया कर दिया जाता है जो उनकी तज़हीक वाला है, उनकी तजलील वाला है। अगले रोज़ उनकी मुलाकात होती है वज़ीर आज़म से। वज़ीर आज़म से के मुलाकात के साथ वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात में वो शिकायत करते हैं कि आपके अखबार ने मुझ पर इस तरह का कार्टून शाया कर दिया है जिसको मैं अपनी इंसल्ट समझता हूँ। तो वज़ीर आज़म साहब की तरफ से कहा गया कि जनाब, मीडिया आज़ाद है और आज़ादी इजहार राय है, हम इस पर कुछ नहीं कर सकते। तो इस पर महातिर मोहम्मद वहीं से उठे हैं, उन्होंने कहा कि ठीक है, जब आपकी हुकूमत को ये एहसास हो जाए कि तजलील में और आज़ादी इजहार राय में क्या फ़र्क है, तो फिर मैं दौरे पर आ जाऊँगा। उन्होंने वहीं से अपना जहाज़ लिया, अपने मुल्क आ गए। अभी वो अपने ऑफिस नहीं गए, अगले दिन वज़ीर आज़म बरतानिया का माफ़ीनामा वहाँ पे पड़ा हुआ था। तो ये मैंने बताया कि आज़ादी इजहार राय क्या होती है और उसको लोग, बड़े बड़े लोग क्या समझते हैं। आसमा, आप मुझे बताइएगा, जैसे काजी फैज़ ईसा के ख़िलाफ़ लंदन में मुजाहरा करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई जारी हुई है, आपका क्या मौक़िफ़ है, क्या कहेंगी इसके बारे में आप? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि इज्जत जो है वो डिमांड काजी साहब के कुछ पैसे ऐसे हैं जिसने पाकिस्तान को बर्बादी के दहाने पे लाके खड़ा कर दिया है। हमारा डेमोक्रेसी का जनाजा पड़ा हुआ है, हम बस उठा नहीं रहे। हमारी सिर्फ ये थोड़े से हमने कर्टेसी रखी हुई है। जो काजी साहब ने असैसिनेट किया है हमारी डेमोक्रेसी को, उसका जनाजा हम नहीं उठा रहे। हम कह रहे हैं कि शायद रिवाइव हो जाए, वेंटिलेटर पे हमने रखी हुई है डेमोक्रेसी। तो आपकी इज्जत अर्न की जाती है, आप इज्जत को डिमांड नहीं कर सकते, आप इज्जत को जबरदस्ती नहीं छीन सकते। ये तो अलग बात हो गई रिएक्शन के हवाले से, कथारसिस के हवाले से कि पाकिस्तान की आवाम का कथारसिस क्यों है।
अवाम का कैथारसिस इस वजह से है कि अवाम का जो डेमोक्रेटिक राइट है उसे बारहा यूज किया गया है और एक बहुत ताकतवर सीट पे बैठ के किया गया है, जिसके बाद आगे कोई रिजॉल्ट भी नहीं था उसको रिजॉल्व करने के लिए। तो यहाँ तो हो गई ये बात कि ये लोग क्यों कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि हम एक जनरलाइज नॉर्मल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे लिए नॉर्मल है वो यूके के लिए नॉर्मल नहीं है। यूके में आप अपनी जबान से किसी को कुछ भी कह सकते हैं, वो अगले को सुनना पड़ेगा। अगर वो सुनना नहीं चाहता, जो जैसे काजी साहब चले गए, काजी साहब चले गए, लेकिन एज लॉन्ग एज इट इज वर्बल, इट इज माई राइट टू से व्हाटएवर आई वांट टू से, चाहे वो जितना बिटर हो, चाहे वो जितना आपकी मर्जी के खिलाफ हो, जब तक मैं आपको हाथ से हाथ नहीं लगा रही या हाथ से आप पे असॉल्ट नहीं कर रही। हाथ से असॉल्ट इज अनदर थिंग, जबान से आपकी कही हुई बातें इज अनदर थिंग। ये सिर्फ एक वर्बल प्रोटेस्ट था, उनको फॉलो किया गया, लेकिन स्टिल देयर वाज नो फिजिकल इंटरैक्शन। तो ये मेरा नहीं ख्याल, बीइंग आई हैव स्टडीड इन यूके, मैं वहाँ बहुत अरसे रही हूँ, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कि किसी किस्म की लॉ की वायलेशन वहाँ पे नहीं की गई है। इट वाज अ वर्बल कन्वर्सेशन, अनफेवरेबल वर्बल कन्वर्सेशन बिटवीन टू पार्टी। तीसरी बात, सर ने महातिर को काजी साहब से रिलेट कर दिया। सर ये बहुत नाइंसाफी किया। महातिर वो है जिसने मलेशिया को, जहाँ पे जिसको कहा करते थे कि फिशरमैन की प्लेस है, वो फिशरमैन का लैंड है, उसे कहां से कहां पहुंचा दिया, एशिया टाइगर बना दिया। और कहां काजी साहब जिसने हमारी चलती फिरती डेमोक्रेसी को वेंटिलेटर पे डाल दिया, जहां हल्की फुल्की स्पाइन आपकी हाई कोर्ट से शो की तो उसकी कमर ही तोड़ दी, टूथलेस करके चले गए। देयर इज नो कंपैरिजन। महातिर की इज्जत इस वजह से करना जरूरी है क्योंकि उसने ना सिर्फ अपने मुल्क को बल्कि मुस्लिम उम्मा को एक ऐसा मुल्क दिया है जो कि हमारी पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए प्राइड है। काजी साहब ने क्या किया, उनकी रिस्पेक्ट हम किस लिए करें? मुझे लॉजिक दीजिए कि क्या रिस्पेक्ट के लिए उन्होंने हमारे पास ऐसी लेगेसी छोड़ी है कि हम उनकी महातिर की तरह अनकंडीशनल रिस्पेक्ट करें। हाँ, ये बात जरूर है कि महातिर भी इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट की आंख में वैसे ही खटकता है जैसे बनाता है। इन दोनों में सिमिलैरिटी है। देयर इज नो सिमिलैरिटी बिटवीन महातिर एंड काजी फाइज ईसा। तो ये एक, आप इंटरनेशनली अपना कोई नॉर्मल डिफाइन करने की कोशिश ना करें, लेट द वर्ल्ड डिसाइड। जब आप में इतनी करिश थी कि आप इतने बड़े बड़े फैसले इतनी धड़ल्ले के साथ, बगैर किसी कंसिडरेशन के, बगैर किसी मुस्तकबिल की परसेप्शन को सामने रखते हुए, नजरिया जरूरत नहीं मैं बात करी, जुडिशियल प्रिविलेजेस की मैं बात कर रही हूँ कि उसके क्या इम्पैक्ट होने थे, और फिर उस तरह से आपने यू प्लेड अपॉन दैट, जिसकी वजह से आज हम ऐसे एक डेमोक्रेटिक केओस में है कि हमें समझ नहीं आ रही कि यहाँ से आगे सिचुएशन कहाँ पड़ेगी। आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियादें हिल गई हैं, आपके पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हुए हैं वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। हम एक ऐसे केओस में हैं जिसमें हमें कोई रास्ता आगे नजर नहीं आ रहा। तो ही शुड हैव अर्न द रिस्पेक्ट दैट ही वांट, जो उसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अब देना चाह रही है डंडे के जोर पे काजी साहब को। उन्हें वो रिस्पेक्ट अर्न करनी चाहिए थी जब वो उस स्ट्रॉन्ग सीट पे मौजूद थे जिसकी हमारे लिए बहुत इज्जत है। उस सीट पे आज जो बैठे हुए याया साहब, भले जब भी तरमीम के हवाले से बैठे हुए, लेकिन उनकी रिस्पेक्ट है, लोगों की उम्मीदें उनके साथ भी लग गई हैं, वैसे ही जैसे काजी साहब के साथ लगी थी। तो इस सिचुएशन में मेरा ओपिनियन बहुत क्लियर है। एक और बात, यहाँ एक और बात, जो चीज आपको वहां बुरी लग रही है ना, उसके लिए बोलना ठीक जी बिल्कुल। आसमा, आपका पॉइंट हमारे पास आ गया है। अब बात करेंगे जुडिशल कमीशन के मेंबरान जो मुकर्रर हुए हैं, उस पर तफसील से बात होगी, पर यहाँ पे ले रहे हैं हम छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।